अगर आपका पीएफ क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और रीज़न में लिखा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन क्लेम इज़ डेट, मंथ और ईयर, बट कंट्रीब्यूशन इज़ कमिंग फ्रॉम मंथ एंड ईयर, तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि इस रीज़न का क्या मतलब हुआ और अब आपको इसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं इधर उधर की बात नहीं करता, सीधे आपके काम की बात करता हूं। तो दोस्तों, ये जो रिजेक्ट हो रहा है, इस रिजेक्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कंपनी आपने ज्वाइन की अप्रैल में और कंपनी ज्वाइन कर रहा आपने अप्रैल में, या तो कंपनी ने जो पैसा जमा करना शुरू किया आपका पीएफ का पैसा, वो अप्रैल से पहले से जमा करना शुरू किया या अप्रैल के बाद में जमा करना शुरू किया। तो इसमें होता क्या है कि कई बार कंपनी आप ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन वो आपका पैसा उसी मंथ से जमा नहीं करते हैं, या फिर कई बार कंपनी क्या करती है, गलती से आपके ज्वाइनिंग डेट गलत डाल देती है। मान लीजिए अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग दिखा दी जबकि आपने मई से ज्वाइन किया था, तो अब उनका ये कहना होता है कि आपके जो ज्वाइनिंग है वो अप्रैल में हुई है तो आपका पैसा मई में क्यों आ रहा है, आपके 1 महीने के पैसे क्यों नहीं आए हैं, आप इसे क्लैरिफाई करें। तो यहाँ जो क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है वो आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा। आपको इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कंपनी से भरवा के, साइन करवा के, अपने साइन करके, उसके साथ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा के, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा के, फिर ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद पीएफ ऑफिस में जमा करने होंगे। अभी पीएफ ऑफिस कौन सा, जिस पीएफ ऑफिस में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि ये बात बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि मैं पीएफ का काम करता हूँ, मुझे ये चीज़ें प्रैक्टिकली पता है। तो यहाँ परेशानी ये होती है कि कंपनी आपको डॉक्यूमेंट बना के नहीं देती, या फिर आप कहीं और, कंपनी कहीं और, पीएफ ऑफिस कहीं और। तो दोस्तों, इसके लिए इस प्रॉब्लम का और कोई भी ऑनलाइन सॉल्यूशन नहीं है। इसमें यही करना होगा, या फिर आप अगर पीएफ ऑफिस जा सकें, पीएफ ऑफिस जाके आप अकाउंट ऑफिसर से, जो वहाँ पे अधिकारी होते हैं, उनसे मिल सकते हैं। लेकिन वो अभी कोरोना अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता फ़िलहाल बचता है कि आप अपनी कंपनी से संपर्क कीजिए, कंपनी से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म बना के दें। इसके साथ में क्लैरिफिकेशन लेटर भी दिया जा सकता है। क्लैरिफिकेशन लेटर का मतलब ये होता है कि कंपनी उसमें पीएफ ऑफिस के नाम एक लेटर हेड, अपने लेटर हेड पे लिख के देती है कि हमसे ये गलती हो गई है, हमने मान लीजिए मिस्टर राम का जो है पैसा गलती से इस तारीख से जमा कर दिया था, ये हमारी मिस्टेक है, काइंडली इसको करेक्ट कर दिया जाए। और जब ये कंपनी रिक्वेस्ट देती है उसके बाद आपका रिकॉर्ड ठीक किया जाता है, तब जाके आप फॉर्म भरेंगे, तब जाके आपका पैसा निकलेगा। लेकिन मान लीजिए अभी आपको पैसे की अभी सख्त ज़रूरत है तो अभी आप पूरा पैसा तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप एडवांस के तौर पे कोविड का फॉर्म भर सकते हैं। जो कोविड का फॉर्म होता है वो एक इमरजेंसी बेस का फॉर्म माना जाता है और वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं की जाती हैं। तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि आपके लास्ट के 3 महीने में जो सैलरी आ रही है उसके हिसाब से आपको पैसा दे दिया जाता है। तो अगर आपकी एग्ज़िट डेट डल गई है उसके बाद भी आप कोविड का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोविड का फॉर्म कैसे भरना है देखना है तो आप चाहे तो मेरी वीडियो देख लीजिए, चाहे किसी और की वीडियो देख लीजिए। तो ये एक इस बारे में जानकारी थी। इससे अलावा भी बहुत सारे रिजेक्ट के रीज़न होते हैं, तो मैंने लगभग 40 से 50 रिजेक्ट के रीज़न देखे हुए हैं, तो मैं एक एक करके सभी की वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाई जाएगी, और जब और लोगों तक पहुंचेगी तो जो लोग अपने काम के लिए परेशान होते हैं, पीएफ के काम के लिए, उन तक सही जानकारी पहुंच पाएगी। क्योंकि ऑनलाइन आप देखेंगे, यूट्यूब पे आप देख लीजिए, आपको इतनी डिटेल में जानकारी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो छोटा सा चैनल है, उसको बढ़ाने के लिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट होगा तभी ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।